हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की डेट में अगर हम बात करें स्टडी अब्रॉड की, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने स्पाउस के साथ बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो स्पाउस है, चाहे वो मेल है, मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, उसको वहाँ पे फुल वर्किंग राइट्स मिले ड्यूरिंग मेन एप्लीकेंट्स की स्टडी के। तो इसमें करंटली 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे स्पाउस जो है वो साथ स्टूडेंट के जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, न्यूजीलैंड में जा सकता है, और कनाडा में जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ा के लिए क्वालिफाई ही करना, वीज़ा निकालना तो बहुत दूर की बात है, क्वालिफाई ही करना बहुत सारे कपल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंडीशंस इतनी ज़्यादा हैं, तो हर एक स्टूडेंट जो है वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाता। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एकेडमिक को लेके तो कंडीशंस नहीं है, बट अगर आप वहाँ पे स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हर एक जो कपल है जो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कहीं ना कहीं से उसको लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग है, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तीसरा जो डेस्टिनेशन है वो है कनाडा। कनाडा में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, in terms of entry requirements, visas and all that. बट एक चीज जो अच्छी हुई है, ये मेरे को लग रहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ये देख रही है कि किस तरह से हमने कैसे हमारा सिस्टम जो है पहले अब्यूज हुआ है, अब उसको किस तरह से दोबारा ट्रैक पे लाया जाए, ताकि दोबारा जो है कनाडा एक फेवर्ड इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन बन जाए। क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले 3-4 साल में हर तरह का प्रोफाइल उन्होंने लिया और बहुत ज्यादा वीजास ग्रांट किया, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब भुगतना पड़ रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स को भी भुगतना पड़ रहा है। बट एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू दैट। हम बात करेंगे स्पाउस वीजा की ही, और स्पाउस वीजा तो इस कोर्स की एक एक्सटेंशन है। मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स डिग्रीज की, जो कि ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में है। ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द कैथलिक यूनिवर्सिटी और नो प्रॉफिट नो लॉस की यूनिवर्सिटी है। इनके 3 कैंपसेस हैं। जो सबसे बड़ा कैंपस है वो लैंगले में है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर सरी के बिल्कुल पास है। रिचमंड में, रिचमंड एरिया वो पड़ता है जो वैंकूवर एयरपोर्ट के पास है, और वैंकूवर में भी शायद इनका एक छोटा सैटेलाइट कैंपस है। तो जो मेन कैंपस है वो इनका है लैंगले में, जो कि जस्ट हाफ एन आवर की ड्राइव है फ्रॉम वैंकूवर एंड फ्रॉम सरे। बहुत ही बड़ा कैंपस है और हर तरह का जो कोर्स है वहां पे पढ़ाया जाता है। तो मास्टर डिग्री कनाडा में हर एक बंदा बात करता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और राइटली सो को इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बताने के लिए कि वहां क्यों जाए या ऐसा क्या है वहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली वो ये है कि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री की जो 2 साल की मास्टर डिग्री है उसकी फीस है $28,730, यानी कि 1 साल की फीस 14,500 कैनेडियन डॉलर है, जो कि आज की डेट में अनथिंकेबल है इवन फॉर अ डिप्लोमा कोर्सेज। अगर कोई डिप्लोमा करने भी इस टाइम पे कनाडा जा रहा है तो 17, 18, 19 मतलब 18-19 इज द एवरेज फीस विच द कॉलेजेस आर आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट। और अगर यूनिवर्सिटी में कोई जा रहा है मास्टर डिग्री करने, तो फीस जो है वो 20 से लेके 25-30 हजार डॉलर साल की फीस ले रहे हैं। बट दिस यूनिवर्सिटी इज जस्ट चार्जिंग यू $28,730 कैनेडियन डॉलर्स फॉर 2 years, यानी कि फॉर 1 year इट्स जस्ट $14,500, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग विद योर स्पाउस। क्योंकि मास्टर डिग्री में अगर आप जाते हो तो यू कैन bring along your spouse and spouse has all the working rights. अब जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें ये भी है कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो या बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो कि अगर आप डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो वहां पे ये चीजें जो है जो PGWP जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं, जो कि आप 1 नवंबर के बाद देखोगे। इसमें प्रोग्राम का नाम है MA लीडरशिप। MA लीडरशिप जो प्रोग्राम है वो 3 डिसिप्लिन्स के अंदर है, बिजनेस,
हेल्थ एंड एजुकेशन। तो बिजनेस में जो बीबीए जिसने की है, बीए विद इकोनॉमिक्स की है, जिसने बीकॉम की है, वो इसमें बिजनेस का जो स्पेशलाइजेशन है ले सकता है। उसके बाद बीएससी मेडिकल, बीएससी हेल्थ साइंस या हेल्थ से रिलेटेड जिसने ग्रेजुएशन की है, या इवन बीडीएस डॉक्टर्स हैं, बीएससी नर्सिंग है, दे कैन गो फॉर हेल्थ स्पेशलाइजेशन। तीसरा एजुकेशन है बीएड, जो स्टूडेंट जिन्होंने बीएड की हुई है, सो दे विल गो फॉर बीएड के लिए। तो इनके पास 2 प्रोग्राम है, एमए इन एजुकेशनल स्टडीज, ये भी उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड की हुई है, और दूसरा है एमए लीडरशिप विद एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। इतनी कम ट्यूशन फीस में, कोई फंड नहीं दिखाने, कोई आपको आईटीआर इतने साल की भरी होनी चाहिए, इतनी भरी होनी चाहिए, उन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। एंड you are going to study for 2 years your masters, you are bringing along your husband or wife, and then आप क्वालिफाई करोगे 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो ये अब जो जनवरी इनटेक है उसके लिए बहुत थोड़ा टाइम है आपको अप्लाई करने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आप, अच्छा एक और चीज है, कनाडा में जनरली अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे 4 साल की बैचलर्स मांगती हैं, या 3 साल की बैचलर के बाद वर्क एक्सपीरियंस मांगती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने 3 साल की बैचलर्स की है, यू कैन डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर दिस मास्टर डिग्री। नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, नो जीआरई जीमैट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ना आपको जीआरई चाहिए ना जीमैट चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट थी जो स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहती थी। उसने कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कहीं पे ये दिक्कत आ गई, कहीं पे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं पे ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं से एडमिशन ही नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पे अप्लाई किया एंड विद इन 3 वर्किंग डेज वी गॉट द ऑफर लेटर। और ट्यूशन फी देख के हम स्टंड रह गए कि इतनी कम ट्यूशन फी में मास्टर डिग्री के लिए बच्चा जा रहा है। तो जबकि जो स्टूडेंट की काउंसलिंग हमने की थी जब शुरू में, शायद इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया था, तो उनको एक अप्रॉक्सीमेटली ट्यूशन फीस बताई थी कि आपकी 20 से $22,000 साल की ट्यूशन फीस रहेगी। एंड व्हेन शी सॉ दिस ऑफर लेटर, शी वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। और जैसा कि आप जानते हैं लैंगले में इट्स अ वेरी बिग कैंपस। गूगल पे जाओगे, यू कैन लुक एट द ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, 80 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो विद देयर स्पाउस। एंड एक तो वो जो जाना ही कनाडा चाहते हैं, दूसरी जो मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना चाहते थे, बट somehow because they are not able to complete the entry requirements, so they can look for the same visa in an Canadian university. अब इसके साथ बैचलर डिग्री भी है। बैचलर डिग्री यहाँ पे 4 साल की रहेगी। बीए साइकोलॉजी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीबीए है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएड है। तो ये सारी डिग्रीज जो हैं आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में करने को मिलेंगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ जो कि मास्टर्स डिग्री के लिए या बैचलर डिग्री के लिए देख रहे हैं कनाडा में। लैंगले ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर और सरी से आधे घंटे की दूरी पे बहुत ही बड़ा एक्चुअल यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यू कैन लुक फॉर दी कैंपस देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो चर्निंग हो रही है स्पेशली इन कनाडा, जो सिस्टम को वो ओवरऑल करके ठीक कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कनाडा would again emerge as a most favored destination. This is what I feel. जो आपको अगले साल शायद समर्स ऑनवर्ड आपको देखने में मिलना भी शुरू हो जाए। और जो अभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और जनवरी में वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, by the time they will be finishing their degrees, the things will be much better in terms of employability, in terms of overall environment. और वहाँ पे वही स्टूडेंट होंगे जो एक्चुअली पढ़ने जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर कनेक्ट करिए हमारी टीम से। यू कैन ऑल्सो कॉल मी, नंबर दिया है, तो वील बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि चंडीगढ़ ही ऑफिस है तो आपको कहीं से ट्रैवल करके आना है। वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन, और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है।
आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ऑफर लेटर के बाद फीस डिपॉजिट करानी है, जीएससी अकाउंट खुलाना है और आपकी जो फाइल है वो हम लगा देंगे। थैंक यू सो मच।